हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद कौर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की, जिसकी उपाधि थी महाराज। ये कौन था? सामंतों का पहले सामंत था। नोट: श्री गुप्त कुषाणों का सामंत था। सिक्कों पर श्री गुप्त अंकित था। उत्संग के अनुसार श्री गुप्त ने मगध में सिखवान मंदिर बनवाया। उत्संग के अनुसार जिसके रखरखाव के लिए 24 गांव दान किए थे श्री गुप्त ने। स्कंदगुप्त के सूफिया लेख के अनुसार गुप्त वंशी घटोत्कच के समय से माना गया है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 बीसी ईसा पूर्व। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसका राज लग 319 ईस्वी में हुआ था, जिसे गुप्त सम्मत के नाम से जाना जाता है, जिसकी उपाधि महाराजाधिराज की थी। विवाह लिच्छवा कुमारी कुम्हार देवी के साथ हुआ। सिक्के चंद्रगुप्त कुम्हार देवी प्रकार के, विवाह प्रकार के, राजा रानी प्रकार के और लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त भारत का समुद्रगुप्त 350 से 375 ईसा पूर्व, जिसे आर्यवत उत्तर के 9 राजाओं को हराया। जिसने आर्यवत मतलब उत्तर के 9 राजाओं को हराया था। दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया। ब्रोंट द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। ब्रोंट द्वारा समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्रा चलाएं: स्वर्ण मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, परशु मुद्रा, व्यग्र प्रकार की मुद्रा और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा, बिगड़ा वादन प्रकार की मुद्रा। अश्वमेध यज्ञ करने के कारण अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, जिससे उसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उससे उसे कविराज भी कहा जाता है। थोड़ा रंग बदल देते हैं पेनों का, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपाधियां: कविराज, व्यग्र पराक्रम, प्रतिरथ, परम भागवत। ये किसकी उपाधियां थी? ये समुद्रगुप्त की उपाधियां थी, जिसका संरक्षण बौद्ध भिक्षु वसु बंधु को बनाया गया। श्रीगुप्त के श्रीलंका का राजा था मेघवर्ण। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बौद्ध गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, जिसके जो कवि थे, दरबारी कवि थे, हरिशरण थे। कौन थे? दरबारी कवि हरिशरण थे। लिच्छवी दोहत्री कहा जाता है, जैसे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहत्री भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 375 बीसी से 415 बीसी तक चला, 50 वर्ष इसने शासन किया। कितने वर्ष? 50 वर्ष। जिसका अन्य नाम था देवगुप्त, देवराज, देवश्री, जिसकी उपाधियां थीं विक्रमादित्य, पराक्रम, विक्रमांक, परम भागवत की। क्या थी इनकी उपाधियां? थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। जिसने मेहरौली दिल्ली कुतुबुद्दीन मीनार के सामने एक लोहा स्तंभ पर चंद्र लिखा है। चंद्र की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई। स्वयं नागराज कुमारी कुम्हेर नाग से विवाह किया।
पुत्री प्रभावती का विवाह वाक्टक नरेश रुद्र द्वितीय से विवाह किया। पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदंब शासक काकुत्समर्वन की पुत्री से विवाह किया। उत्सरमर्मन की पुत्री से विवाह किया। कुमार जिसने राजधानी पाटलिपुत्र को एवं उज्जैनी को बनाया। उज्जैनी का जो शासक था वो था रुद्र सिंह द्वितीय को हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं, तो ये चेंज कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय अनुश्रुति में सक्रिय कहा जाता है। सक्रिय का अर्थ होता है शकों को पराजित करने के कारण इसे सक्रिय कहा गया। मालवा क्षेत्र में व्यग्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए। नोट: चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के सर्वाधिक चलाए। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न थे। कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे? तो ये थे कालिदास, अमर सिंह, घटकर्य, धनवंतरी, शंकु, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, बरूची, छपड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान जो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। यात्राएं: नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रावस्ती और कपिलवस्तु की इसने क्या की थी? यात्रा की थी। उत्तरदायी अधिकारी कुमारगुप्त था जो 415 ईस्वी से 415 ईस्वी से 455 बीसी तक शासन किया, जिसका अन्य नाम था महेंद्र द्वितीय। किसका? कुमारगुप्त का। उपाधि थी श्री महेंद्र अश्वमेध। कुमारगुप्त की जानकारी बिलसड़ अभिलेख से मिलती है। मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? कुमारगुप्त की। करमदंड अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है कुमारगुप्त की। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के द्वारा के काल्या लिखे गए इसके द्वारा। मध्य भारत में रजत सिक्के चलाए। मुद्राएं: गरुड़ प्रकार के सिक्के के स्थान पर मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। मयूर प्रकार के सिक्के या मुद्राएं चलाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की स्थापना की। उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त की जो जानकारी है भीतरी स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। जूनागढ़ अभिलेख: स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। मलेच्छ कहा गया। हूणों को क्या कहते थे? मलेच्छ। नई शैली ब्रशर शैली के सिक्के चलाए। ब्रशर शैली स्कंदगुप्त ने नई शैली ब्रशड़ शैली के सिक्के चलाए। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो 510 ईस्वी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। एरण
भानु प्रताप का, जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से हमें क्या मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त द्वितीय था। श्री गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी में, भुमरा का शिव मंदिर तसना एमपी में, चचनामा कोठारा का पर्वत मंदिर पन्ना एमपी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर यूपी में, भीतरी गांव का मंदिर कानपुर यूपी में। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा लिखी गई, ऋतु संग्रह कुमार संभव मालविकाग्निमित्र अविज्ञा शाकुंतलम मेघदूत विक्रमो शीघ्रम विक्रमो सीयम रघुवंश कालिदास के द्वारा लिखी गई है। व्रत संहिता पंचसिद्धा का बराहमीर द्वारा, आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा, आर्यभट्टयम सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा, नीतिशार कामदक, मृच्छ कटकम शूद्रक, नयावतार सिद्धसेन, योगाचार असंग के द्वारा लिखी गई। तो आप सभी तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना।